हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा एनटीपी एंड एएलपी स्पेशल कई क्यों चल रहे हैं लास्ट 10 इयर्स के हम रिपीटेड क्वेश्चन। आज है हमारा सेट नंबर 18। आज हम सेट 18 कर पहले के सेट नहीं तो आप लोग याद से चले करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। सबको लड़ने ही पड़ते हैं अब सबको लड़ने ही पड़ते हैं, चाहे राजा राम हो या हो गौ। ठीक है, तो बस कहते हैं ना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा पर्सन नहीं करेगा। ठीक है ना। चले, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये कह रहा है नोबेल प्राइज तो मिला ही और भारत रत्न भी मिला, तो ऐसा कौन सा इंडियन साइंटिस्ट है या वैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए आंसर करो। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज के साथ साथ क्या मिला था बच्चा, भारत रत्न में मिला था। देखो, सर सीवी रमना को मिला है भारत रत्न 1954 में ही, जब ये स्टैब्लिश होता है तब मिला था। ओके, एंड हम बात करते हैं नोबेल प्राइज की, तो बच्चे नोबेल प्राइज इनको कब मिला था, तो ये मिला था इनको 1930 में, 1930 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, रमन इफेक्ट दिया था। क्या दिया था बच्चे, रमन इफेक्ट इन्होंने दिया था, एंड रमन प्रभाव। ठीक, रमन प्रभाव इसको कहते हैं, है ना। ओके, स्कैटरिंग और लाइट 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 पे यानी प्रकाश के प्रकीर्णन पे इन्होंने काम किया था। कब किया था इन्होंने ये काम, ये किया था 28 फैब 1928 में इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, जिसके लिए 1930 में इसको नोबेल प्राइज मिला था। अब इसी 28 फैब को हम किस किस रूप में मनाते हैं बच्चा, हम इसको मनाते हैं नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 28 फैब को। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखें। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, इसके बारे में देखो दे रखा है, सर सीवी रमना, रमन इफेक्ट दिया इन्होंने। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, सर जगदीश चंद्र बोस को क्या कहते हैं हम, तो इनको कहते हैं बच्चा अ, प्रदर्शित किया गया पौधे ऊष्मा शीत प्रकाश शोर और विभिन्न अन्य बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति भी संवेदनशील। ठीक है, इन्होंने प्रदर्शित प्रदर्शित किया था कि जो पौधे हैं ऊष्मा है ना, प्लांट जो हमारी हीट है ऊष्मा है, शीत प्रकाश शोर विभिन्न अन्य बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशील जो है चीजें होती है उसको दर्शाया था। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम का इन्हें जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस स्टेट में है। चलिए, टिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, टिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि हमारा इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, क्या है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो स्टैब्लिश हुआ था 1936 1936। ओके, इसका नाम पहले क्या था, पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था बच्चा, हेली राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क था। फिर इसका नाम रख दिया गया जिम कॉर्बेट। क्या नाम रख दिया गया बच्चा, फिर इसका नाम रख दिया गया जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट। ओके, प्रेजेंट में इसका नाम क्या है, राम गंगा नेशनल पार्क। क्या है बच्चे, राम गंगा नेशनल पार्क। ओके, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। क्या है बच्चे, टाइगर रिजर्व भी है ये एक। ठीक है, रामगंगा रिवर बहती है, यहाँ से एक रिवर बहती है रामगंगा, उसी के नाम पर इसका नाम प्रेजेंट में रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कह रहा है कहाँ है, उत्तराखंड में है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, अब उत्तराखंड के कुछ नेशनल पार्क देख लें, जैसे जिम कॉर्बेट 1936 में बनता है, जो कि मैंने यहाँ भी मेंशन किया है। फिर है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क है। फिर हमारा गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये उत्तराखंड के कुछ फेमस नेशनल पार्क है जो आपको याद रखने। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। कुल मिला के अगर मैं एक लाइन में कहूँ, चाइल्ड लेबर बैन की गई है, चाइल्ड लेबर को प्रोविज किया गया है किस आर्टिकल में। चले, ठीक है, मतलब इस टाइप की जो हमारी कैसी है रिस्क की हमारी जो है इंडस्ट्री है या रिस्क की हमारे कोई भी काम है, उसमें तो हम बिल्कुल नहीं करवा सकते। तो कौन सा आर्टिकल कहता है प्रोविज करने की बात, तो बच्चा आर्टिकल 24 कहता है। कौन सा कहता है, आर्टिकल 24। ठीक है, 24। चले, नेक्स्ट है हमारा, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, सर्वोदय। चलिए, सर्वोदय जो टर्म है किसने दिया था,
बच्चा हमें सभी को पता है सर्वोदय का जो हमारा आदर्श वाक्य है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, ठीक है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? अब थॉमस कप किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? आंसर करेंगे। बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। किससे जुड़ा है बच्चे? ये जुड़ा है बैडमिंटन से। बच्चे सेशन को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ एंड जो भी नया है प्लेटफ़ॉर्म पे सब्सक्राइब याद से कर लेंगे, ठीक है? छोटा-सा काम रहता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वो आप लोग याद से करते जाया करो, ठीक? थॉमस कप किससे? बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। अब ये कह रहा है 2025 में इंडियन ओपन बैडमिंटन हुआ जो कि 2025 में नई दिल्ली में हुआ। कौन इसमें जीता? तो मेल टीम विक्टर एक्सेलसन, ठीक है? उपविजेता की बात कर रहा है यानी ये किसकी बात कर रहा है? रनर अप की, ठीक है? तो रनर अप कौन है बच्चा? ये अनसेन यंग है जो कि महिला विजेता है यानी फीमेल विनर है। 14 सुदीरमन कप की बात कर रहा है। तो 14 सुदीरमन कप जो है हमारा यहाँ पे 2025 में कहाँ हुआ? चाइना के एक्जिमेन में हुआ, ठीक है? चाइना इसमें जीता है और साउथ कोरिया सेकंड नंबर पे रहा। थर्ड थॉमस कप जो कि मेंस था 2024 में हुआ, ठीक है? चेंगडू चाइना में हुआ, ओके? इंडोनेशिया इसमें क्या रहा? रनर अप रहा और चाइना विन रहा। 30th उबेर कप जो कि वीमेन उबेर कप है 2024 में, ठीक है? जो हमारा कहाँ पे हुआ बच्चा? ये हमारा भी चेंगडू चाइना में हुआ। चाइना जीता है, इंडोनेशिया सेकंड पे रहा है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आप टेबल याद रख सकते हैं। चलिए, भारत के किस क्षेत्र में मोहिनीअट्टम नृत्य शैली का विकास हुआ है? अब मोहिनीअट्टम एक हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म है। इंडिया के किस क्षेत्र में ये हुआ मोहिनीअट्टम? चलिए, ठीक है? आंसर करेंगे। मोहिनीअट्टम जो कि क्लासिकल डांस फॉर्म है। एक और है बच्चा कथकली, कौन-सा है? कथक कली। तो ये 2 क्लासिकल डांस फॉर्म है किसके? ये दोनों के दोनों है बच्चे केरला के, ठीक है? तो केरल के क्लासिकल डांस फॉर्म है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, कौन-सा है? भरतनाट्यम, ठीक है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म है। मणिपुर का तो मणिपुरी के नाम पर ही है, मणिपुरी, ठीक है? ओडिशा का भी नाम पर है ओडिसी। क्या है? ओडिसी, ठीक है? ओके। भारत में कितने 100 क्लासिकल डांस हो चुके हैं, ठीक है? तो ये हम पॉइंट याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट। देखो दे भी रखे हैं। ये कह रहा है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर पश्चिम या मध्य भारत यानी नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट या फिर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का, ठीक है? कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्रा, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, सत्रिया आसाम और छऊ ईस्टर्न इंडिया का। छऊ बच्चा जो कि 9th क्लासिकल डांस है ईस्टर्न इंडिया का है, 3 स्टेट का है। कौन-कौन से 3 स्टेट? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड और हमारा क्या हो गया बच्चा? ओडिशा। इन स्टेट्स का है हमारा छऊ, ठीक है? ओके। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू कल्चरल मिनिस्ट्री यानी संस्कृति मंत्रालय कहता है कि हमारे 9 क्लासिकल डांस हो चुके हैं, लेकिन संगीत नाटक अकादमी कहती है कि भई 8 ही हैं, ठीक है? तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान का कौन-सा भाग राज्य विधायिका के संगठन, संरचना और शक्तियों से संबंधित है, ठीक है? ये कह रहा है हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन-सा ऐसा पार्ट है जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर के किससे? तो ये बच्चा हमारा संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड पावर्स इससे रिलेटेड है। चलो, अब स्टेट की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली देखो पार्ट 3 में तो नहीं है। पार्ट 3 में तो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है? पार्ट 4th में हमारा डीपीएसपी है। पार्ट 5th बच गया और 6th बच गया, 2 हैं। चलिए, कौन-कौन से आएँगे? तो बच्चा कौन-सा आ जाएगा? तो पार्ट आ जाएगा हमारा कौन-सा? 6th, ठीक है? पार्ट 6 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, ओके? देखो दे रखे हैं कुछ भाग। भाग फर्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 1 से 4 तक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 2 सिटीज़नशिप है जो कि 5 से 6 का आर्टिकल आता है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू 35 है, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है जिसमें हमारा समानता, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है? ये सारे आते हैं। पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 है, राज्य के नीतिशक तत्व यानी डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है। 4th ए की बात करें 51 ए है, जिसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है? पार्ट 5th की बात करते हैं आर्टिकल 151 है, यूनियन आता है ना? संघ के बारे में बताया गया इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब आते हैं, कैग-वैग। भाग 6 स्टेट से रिलेटेड है, 152 से 237 आर्टिकल आएगा, ठीक है? जिसमें जो है राज्यपाल आएगा, विधानमंडल, उच्च न्यायालय। भाग 9 की बात करते हैं, 243 से 243 ओ, पंचायतें हैं इसमें, ठीक है? यानी हमारा जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उनके जो हमारा उसकी बात कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट की 73वां कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा गया था इसको, ठीक है? अमेंडमेंट से।
भाग 9 ए में क्या है बच्चा, हमारी म्युनिसिपैलिटीज हैं जो कि 243 बी से 243 जेड जी तक आता है आर्टिकल। अब हम बात करते हैं 14 ए की। क्या है, 323 ए से 323 बी तक है, ट्रिब्यूनल्स हैं यानी न्यायाधिकरण है, ठीक है? जो कि हमारे प्रशासनिक जो और कर या टैक्स रिलेटेड विवाद जो होते हैं, डिस्प्यूट उनको सुलझाता है, ठीक? भाग हमारा कौन-सा है यहाँ पे, 17। किससे रिलेटेड है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा, जो कि हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है? राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। 243 से 343 से 351 तक है आर्टिकल, ठीक है? भाग 18 किससे रिलेटेड है, 352 से 360 इमरजेंसी के बारे में बताता है, आपातकाल, जो कि 3 तरीके का आपातकाल लगता है भारत में, ठीक है? कौन-सा? एक तो नेशनल इमरजेंसी, एक हमारी कौन-सी है, प्रेसिडेंट रूल या जिसको स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, है ना? या फिर हम गवर्नर रूल भी कहते हैं, और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ठीक? नेक्स्ट, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 33 है? चलिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 33? किसका एटॉमिक नंबर बच्चे 33 है, ये आंसर करो। किसका है बेटा? ये है आर्सेनिक का। किसका है? आर्सेनिक। बच्चे सेशन को लाइक शेयर करते जाओ, लाइक शेयर याद से करते जाया करो। ओके। टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई डैश होनी चाहिए। द लेंथ ऑफ द प्लेइंग सरफेस फॉर टेबल टेनिस इज। तो बच्चा क्या होनी चाहिए? ठीक है, सतह की लंबाई की बात कर रहा है, कितनी होनी चाहिए, एक मिनट। ठीक, चले, कितनी होनी चाहिए बच्चे? ये होनी चाहिए 2.74 मीटर्स। ओके, सरफेस की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस स्थान को नए मेकिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? विच लोकेशन इन इंडिया इज बीइंग डेवलप एज अ न्यू मेकिंग हब? किसको डेवलप किया जा रहा है, किसको बच्चा? ये है डोलेरा, गुजरात, ठीक है? गुजरात का डोलेरा है इसको, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रामीण विकास योजना है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूरल डेवलपमेंट स्कीम? रूरल डेवलपमेंट, अच्छा कौन सी है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, है ना? ग्रामोदय, ग्रामों का उदय करना, गांव का उदय करना, जिसको पीएमजीवाई कहते हैं। ये है हमारे रूरल डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है? नेक्स्ट, आप ब्लड मून शब्द का प्रयोग कब करते हैं? अब ये कह रहा है एक टर्म है ब्लड मून, ठीक है? इसका यूज कब करते हैं? चलिए, ब्लड मून जो टर्म है, जो शब्द है, का यूज हम लोग कब करते हैं, आंसर करो। ठीक, चलो बच्चे, ठीक है ना? तो इसका यूज हम करते हैं, यह गहरी लाल चमक वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है? तो ये हमारा जो हमारा कह रहा है, जो टोटल लूनार जो हमारा एक्लिप्स होता है, ठीक है? डीप रेड ग्लो करता है, तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार महत्वपूर्ण जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? ठीक है, तो अकॉर्डिंग 2011 सेंसस, अब ये कह रहा है हमारी कैसी जो हमारी पॉपुलेशन है ना? तो वो वाली हमारी ट्राइब कहाँ पाई जाएँगी, जो कि ये कह रहा है महत्वपूर्ण जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजातियाँ, ठीक है? ओके। कहाँ मिलेगी बच्चा? ये मध्य प्रदेश में। कुल मिला के एसटीज़ की बात कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की? चलिए, तो दयानंद सरस्वती ने बच्चा आर्य समाज की स्थापना की थी, कहाँ की थी? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में की थी। आर्य समाज का नारा था कौन-सा? वेदों की ओर लौटो, ठीक है? वेदों की ओर लौटो, यानी गो टू वेदास की बात कर रहा है, ठीक है? इनकी एक बुक भी थी, एक बुक पब्लिश की जाती थी आर्य समाज के द्वारा, है ना? ये कौन-सी थी? तो ये थी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है? ये एक बुक इनके द्वारा पब्लिक की जाती थी, ओके। तो ये किस कब 1875 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है? कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का प्रारंभिक सदस्य था? प्रारूप समिति, ठीक है? जिसको हम क्या कहेंगे? ड्राफ्टिंग कमिटी, जो कि हमारी कब बनती है बच्चा? ये बनती है 1947 में, है ना? ड्राफ्टिंग कमिटी, ओके। कौन इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, अध्यक्ष से कौन? बी आर अम्बेडकर, ठीक है? कौन थे? अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है? ठीक है।
ओके। इसके 7 मेंबर्स थे टोटल, अम्बेडकर जी को मिला के 7 सदस्य थे। अब ये कह रहा है प्रारंभिक सदस्य कौन थे? तो बच्चा कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। ये कौन थे? के एम मुंशी। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? के एम मुंशी, प्रारूप समिति। ओके, नेक्स्ट है किस स्मारक का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था? चलिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इन्होंने कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट या स्मारक को बनवाया था? आंसर करो। ठीक है, चलिए। कुली कुतुब शाह ने क्या बनवाया था बच्चा? तो ये बनवाया था हमारा क्या? चार मीनार। ठीक है, तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाया था, जो कहाँ पर है? ये हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यू विचलित होता है? चलिए आंसर करेंगे। न्यून विचलित मतलब सबसे कम जो है उस पे फर्क पड़ता है, तो इनमें से हम बात करेंगे न्यून विचलित होता है तो नारंगी। ठीक है, ऑरेंज। क्या होगा? ऑरेंज, है ना? वैसे सबसे कम तो लाल रंग होगा, रेड कलर तो रेड है ही नहीं, ऑरेंज कलर। चलिए, सबसे ज्यादा हमारा ब्लू या पर्पल, सबसे ज्यादा पर्पल कलर जो है छितर जाता है, फैल जाता है। 1665 में तालीकोटा के युद्ध के परिणाम स्वरूप किस प्रमुख दक्षिण भारतीय साम्राज्य का पतन हुआ था? बैटल ऑफ तालीकोटा का 1565 में होता है। ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कौन सा साम्राज्य का पतन हुआ यानी खत्म हो गया, तो बच्चा ये किसकी बात कर रहा है? बैटल ऑफ तालीकोटा में। चलिए, तो ये बहमनी स्टेट और विजयनगर स्टेट के बीच में हुआ था, तो विजयनगर एम्पायर जो है इसका डिक्लाइन हो गया था। चलिए, नेक्स्ट है कौन पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तक है? कुचिपुड़ी जो कि एक क्लासिकल डांस है, कहाँ का है बच्चे? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ पे कुचिपुड़ी डांसर की बात कर रहा है, इनमें से कौन है? चलो, ठीक है, कौन है? तो ये है कौशल्या रेड्डी, ऑप्शन होगा डी, कौशल्या रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? ठीक है, तो ये कह रहा है वायसराय कौन सा है जिसके टाइमलाइन में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? भारतीय भाषा अधिनियम, भारतीय भाषा अधिनियम के नाम से हम इसको जानते हैं। इंडियन लैंग्वेजेस पे लाया गया था, अंग्रेजों ने बैन लगाया कि अगर इंडियन लैंग्वेजेस में आप न्यूज़पेपर या पत्रिका या मैगज़ीन निकालोगे तो आपको नहीं निकालनी है, या फिर उसकी फर्स्ट कॉपी पहले जाँच के लिए दोगे ब्रिटिश अधिकारी के पास। अगर उसको लगता है सही है तभी आप पब्लिश कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इस एक्ट को प्रोहिबिट किसने किया या इस एक्ट का एंड किसने किया? तो बच्चा ये किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। लेकिन इसको लाया कौन था? लॉर्ड लिटन। ठीक है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। किसके? लॉर्ड लिटन के समय। रिपन इसको खत्म कर देता है। ठीक? चलिए, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, लेजर वह युक्ति है जिस उत्पन्न होती है। ठीक है? तो क्या लेजर से क्या होता है? चलिए, लेजर से क्या होता है? तो बच्चा संशक्त प्रकाश की किरण पुंज। ठीक है? अ बीम ऑफ किसकी बात कर रहा है बच्चा? कोहेरेंट लाइट। ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सुमेलित नहीं है मतलब करेक्ट मैच नहीं कर रहा है, इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्ट मैच नहीं है? चलिए, ये क्वेश्चन है, आंसर करो जल्दी से। कौन सा करेक्ट पेयर या करेक्ट मैच नहीं है, ये क्वेश्चन है। बच्चा कौन सा नहीं है? ये कह रहा है पूर्ण स्वराज, है ना, जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंस की बात की गई थी 1929 कह रहा है, 26 कह रहा है, नहीं, 1929 का बच्चा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कौन सा? लाहौर सेशन। क्या? लाहौर में एक मीटिंग हुई थी जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पीजेएल नेहरू। ठीक है, ओके।
गांधी इरविन पैक्ट तो बिल्कुल सही है, 1931 में हुआ था 5 मार्च, ठीक है? 5 मार्च 1931 में, ओके। साइमन कमीशन 1928 को भारत आता है, चौरी चौरा का इंसिडेंट जो होता है 1922 होता है 5 फेब, ठीक है? 5 फेब 1922। ओके, तो बिल्कुल हमारा फर्स्ट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा था, जो कि 1929 होगा, ना कि 26। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है मुद्रा आधारित विनिमय की तुलना में वस्तु विनिमय विनिमय से सबसे अधिक समस्यात्मक और प्राथमिक कठिनाई कौन सी है? चलिए, तो ये कह रहा है वस्तु विनिमय के लिए आवश्यकताओं का दोहरा संयोग आवश्यक है, ठीक है? तो ये हमारा बार्टर एक्सचेंज रिक्वायर्ड अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है? तो ऑप्शन हमारा डी होगा। वस्तु मतलब सामान का जो आदान प्रदान करते हैं। पहले जमाने में क्या होता था, करेंसी तो होती ही नहीं थी, सामान का ही तो आदान प्रदान करते थे कि भाई हमारे पास चावल है, तुम्हारे पास गेहूं है, चलो हम एक्सचेंज कर ले रहे हैं, ठीक है? तो ये सब होता था। तोताराम शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अब तोताराम शर्मा कौन सा ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हैं बच्चा? ये जुड़े हैं पखावज से। ऑप्शन होगा हमारा सी, पखावज। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, इनमें से कौन सा? चलिए, आंसर करेंगे जल्दी से। अच्छा, यूनियन टेरिटरी हमारी दिल्ली थोड़ी ना करती है, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब ये सब तो करते हैं, दिल्ली नहीं करती, ठीक है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वास्तुकला की पंचायतन शैली में कितने मंदिर मौजूद होते हैं? हाउ मेनी टेम्पल्स आर प्रेजेंट इन पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? बच्चे कितने मंदिर होते हैं? अब नाम से ही पता चला पंचायतन, यानी एक मंदिर में 5 हम कह सकते हैं, हिंदुओं के मंदिर की बात कर रहा है। एक बड़ा मंदिर होगा, उसमें छोटे-छोटे 5 मंदिर हो गए, या 5 भगवानों की जिसमें मूर्ति होती है एक ही मंदिर में। आपने देखा होगा, एक तो इंडिविजुअल होता है किसी एक भगवान का, एक होता है एक ही मंदिर में भगवान, 5 भगवानों की मूर्ति या 5 छोटे-छोटे मंदिर भगवानों के, उसको हम पंचायतन स्टाइल कहते हैं, जो हिंदू मंदिरों का एक हम कह सकते हैं नमूना है। तो ये 5, ठीक है? 5 नाम में ही आ रहा है पंचायतन, ओके? नेक्स्ट, देखो ये कह रहा है मंदिर के नाम और स्थापत्य शैली। उत्तर भारत में कंदरिया महादेव का मंदिर है, नागरराज स्टाइल में है। साउथर्न इंडिया में बृहदेश्वर मंदिर है, जो कि हमारा द्रविड़ स्टाइल में है। वेस्टर्न इंडिया में दिलवाड़ा जैन मंदिर है, जो कि मारू गुर्जर स्टाइल में है। ईस्टर्न इंडिया में कोणार्क सन मंदिर है, जो कि कलिंग स्टाइल में है। नॉर्थ ईस्ट भारत की बात करते हैं, कामाख्या टेम्पल है, जो कि नीलांचल स्टाइल में है। सेंट्रल इंडिया में खजुराहो टेम्पल है, जो कि चंदेल स्टाइल में है, और हिमाचल क्षेत्र में केदारनाथ टेम्पल है, जो कि नागारा स्टाइल है, या फिर हम कहें हिमालय स्टाइल है, ठीक है? तो ये कुछ हमारे टेम्पल हैं। चलिए, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? चलिए, कौन सा इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटी बच्चे बात करें तो आर्टिकल 4, आर्टिकल पार्ट, आर्टिकल है 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, एंड हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट की बात करते हैं तो 4 ए में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। माय डियर, टोटल कितनी है? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। एक क्वेश्चन बनता है, क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज थी? क्या कहोगे? नो, नहीं थी। कितनी थी? 0, शून्य, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। तो मैम, कब से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है? तो सुनिए, ये था हमारा कौन सा बच्चे? ये था 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1976 में होता है, ठीक है? इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल जो है ड्यूटीज को ऐड किया गया, ओके? एंड 11th हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2002 में होता है बच्चे, इससे 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। अब इस 11th में क्या है? इसमें क्या है? एजुकेशन की बात की गई है, शिक्षा की। शिक्षा, कैसी शिक्षा, कैसी एजुकेशन? तो ये बच्चे की गई है कितना आपका जो है 6 से 14, ठीक है? 6 टू 14 इयर्स के जो बच्चे हैं, है ना? 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनको कैसी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, ठीक है? कि गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कराएगी उनको? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कराएगी, ठीक है? उस पे कोई रोक नहीं सकती। क्लियर? ओके। अब एक और क्वेश्चन बनता है, किस कमेटी, तो बच्चा एक कमेटी है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है? स्वर्ण सिंह
कमिटी या समिति, इसकी एडवाइस पर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ओके। एक और है फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो बच्चा हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसा प्रोविजन, ऐसा प्रावधान लिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन घूम फिर के बन जाता है। चलिए, तो आंसर हमारा क्या होगा बच्चे, ये है हमारा सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। ठीक है, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। तो ये हमारी कोई ड्यूटी नहीं है कि आप पब्लिक इलेक्शन में वोट करो ही करो, मर्जी है आपकी मत करो, ये कोई ड्यूटी नहीं है। ठीक है, तो ओके, चलिए नेक्स्ट। इस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और गैस। चलिए, तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं आर्द्रता और वायु को मापने के लिए। तो बच्चा आर्द्रता के लिए तो हाइग्रोमीटर का यूज होता है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, हाइग्रोमीटर। चले नेक्स्ट है, देखो आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से मेजर की जाती है, और जल जो होता है ना, वाटर, वाटर की डेंसिटी, पानी का घनत्व जो किया जाता है बच्चे, वो हाइड्रोमीटर से किया जाता है। ओके, दोनों में अंतर याद रखना, बाद में को मैम आपने बताया नहीं। ठीक है, हाइग्रोमीटर एंड हाइड्रोमीटर अलग है। हाइड्रोमीटर वाटर डेंसिटी को मेजर करता है एंड हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। लोकसभा का निश्चित कार्यकाल डैश वर्ष है और इसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ठीक है, अब ये कह रहा है जो हमारा लोकसभा है, ठीक है, जो कि किस आर्टिकल में आती है बच्चे, आर्टिकल 81 में। ठीक है, टोटल सीट्स की बात करते हैं तो 550 टोटल क्या है हमारी लोकसभा में सीट्स हैं। ठीक है, ओके, ठीक। ये कह रहा है इसका टर्म जो है फिक्स किया गया है कितने साल के लिए। ठीक है, जिसे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी टाइम डिसॉल्व कर दिया जाता है, भंग कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो 5 इयर्स के लिए होती है। वैसे लोकसभा का जो टेन्योर है वो कितना, 5 इयर्स के लिए होता है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, उनको जब भी लगे कि भैया लोकसभा को भंग करना है, वो कर सकते हैं। क्लियर? चले बच्चे, सेशन को शेयर करते जाओ। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर जरूर करते जाएं। ओके, टुडेज होमवर्क क्वेश्चन लेते जाओ बच्चे। भारत में अब तक कितनी बार आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया, हाउ मेनी टाइम्स हैज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर इन इंडिया सो फार। चले, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में आती है बच्चे, आर्टिकल 3 में फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। तो ये होमवर्क है, क्लास के टाइमिंग याद रखना, 3 PM ये क्लास होती है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं इस क्लास में। एंड आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई भी स्टडी से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, कि भाई मैम से पुट अप करना है कोई क्वेश्चन या कुछ भी, तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जीके जीएस, जीके जीएस बाय छवि मैम। ठीक है, जीके जीएस बाय छवि मैम के नाम से मेरा क्या है बच्चे, टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? छवि में डबल एच लगा लेना। ओके, ये कोई भी क्वेरी हो, चैट ओपन है इसकी, एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओनली बोर्ड के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे यूट्यूब क्लास पीडीएफ, आप इजीली ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना? तो क्लास बच्चे अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ताकि हमारी या मेरी या किसी भी टीचर की क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, चले, तो ज्यादा शेयर करेंगे एंड पढ़ते रहेंगे गाइस। बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।